हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हरमन आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। 10th क्लास का जो फाइनल एग्ज़ाम का पेपर आज हुआ है उसका सोल्यूशन देने जा रही हूँ। इसमें आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन मिला सकते हो कि हाँ जी आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया, देखिए ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू किसकी होती है? 2 -1 1 या 0। ऑलवेज इक्वल टू 2, ओ सॉरी 1, सी आंसर। ओके, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए नोट का मतलब प्रोबेबिलिटी ए प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ए कैंसिल, तो आंसर इज 1। तो आंसर है सी। सेकंड पार्ट है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज, उसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। आपके पास क्या था? 2 फिलिप्स इंटू आर, तो यहाँ पर आना था 2π, मीन्स आपका आंसर है सी। सेकंड का आंसर सी। ध्यान से देखी जाइए। थर्ड क्वेश्चन में है ए बी सी एंड बी डी ई। आपके पास ए बी सी एंड बी डी ई दो इक्विलेटर ट्राइंगल हैं विच सच डैट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी इज, इसका आंसर है सी 4:1। इसका आंसर आना था 100%, 4:1 है। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज नॉट यूज टू फाइंड द मीन। ध्यान से देखिए, मीन का नहीं है। फर्स्ट भी मीन का है, सेकंड है, फर्स्ट डायरेक्ट मेथड है, सेकंड में क्या है यहाँ पर एज्यूम्ड मीन मेथड है, थर्ड में स्टेप डेविएशन मेथड है, तो चौथा जो है उसमें क्या है? मीडियन का फॉर्मूला है। इट्स नॉट अ फॉर्मूला ऑफ मीन, तो आपका आंसर है डी। फिफ्थ पार्ट में, द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल है, सबसे ज्यादा लॉन्ग वाली कोड कौन सी होती है? डायामीटर होती है। आंसर इज सी। सिक्स्थ सम आपका, द फॉर्मूला ऑफ अ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrl, नो। πrh, नो। आंसर इज सी, 2πrh। सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव नॉन टर्मिनेटिंग एक्सप्रेशन? आंसर इज सी, क्योंकि जहाँ 2 और 5 की बात आ जाए वो टर्मिनेट होते हैं, अदरवाइज जहाँ नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में 2 5 तो वो नॉन टर्मिनेट होते हैं। 21 में इसमें हमारे प्राइम फैक्टर नहीं बन रहे, 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा, तो आंसर इज सी। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास? हाउ मैनी जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नॉट हैव? क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है? 2। मतलब आंसर साफ पता लग रहा है हमें। यहाँ पर क्या आएगा एट्थ क्वेश्चन में? सी, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई है, देन अल्फा प्लस बीटा, ये कौन सा है? सम ऑफ द रूट। इसमें आंसर इज है नाइन्थ क्वेश्चन में ए ही है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होते हैं? -b/a, और दोनों की मल्टीप्लाई है जो वो किसके इक्वल होती है? c/a। तो आपसे ये वाला पूछा गया है, तो आंसर है आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, हमारे पास इक्वेशन कौन सी दी हुई है? 3x + 2y इज इक्वल टू 5, 3x - 2y इज इक्वल टू 1। तो आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, तो निकाल के देखिए। यहाँ पर यहाँ से आ जाना है 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/6, 1, x की 1 है तो यहाँ पुट करो 1, प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 2y इज इक्वल टू 5 - 3, 2y इज इक्वल टू 2, 2 कैंसल, y की भी कौन सी आ रही है? 1। तो 10th का आंसर क्या आ रहा है? ए। नाउ नेक्स्ट 11th क्वेश्चन में क्या है कि इफ
pair of linear equation of two variable is consistent, then the line represented these equation will be कौन सी होती हैं, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, क्योंकि वो कंसिस्टेंट है, वो क्या देंगी हमें हमेशा यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इंटरसेक्टिंग में, जब ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो हमारे पास 11th क्वेश्चन का आंसर है बी। ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है 12th का आंसर उन्होंने क्या है कि हैज़ यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन हमारा कब होता है, जब a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। तो हमारा 12th का आंसर है बी। 13 में हमसे पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज़ टू रियल एंड अनइक्वल रूट्स। रियल भी हो और इक्वल भी ना हो तो डिस्क्रिमिनेट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पर होगा। ओके, तो इसका आंसर है हमारा 13 क्वेश्चन का डिस्क्रिमिनेट 0 कब होता है, ए इज आंसर, डी ग्रेटर देन 0। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 में हमें से पूछा गया है कि सीरीज दी है 8, 13, 18, 23 अप टू सोन। आपको पूछा गया 4 दी है, 5th टर्म्स कौन सी होगी, क्या होगी, 5th टर्म इज इक्वल टू a प्लस 4d, a इज 8 प्लस 4, d हमारे पास कितनी है 13 माइनस 8 इज 5, 8 प्लस 20 इज 28। तो आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, बी। तो 14 का आंसर है बी। नेक्स्ट हमारा 15 क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी पॉइंट है x 3 और 4 फ्रॉम द ओरिजन से फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट कौन सा होगा, 0 0 से x2, दूसरा पॉइंट है समझ लो वो दिया हुआ है a 0 0 और आपने निकालना है ए पी का डिस्टेंस। ठीक है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज 9, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज 16, तो रूट में 25, तो आंसर इज 5। तो कौन सा आंसर आ रहा है, सी। ओके, तो 15 का आंसर क्या आ रहा है, सी। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको करवाया था, ये आपको एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया है, सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू डैश, कौन सा होता है, कोसेकेंड स्क्वायर, साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर। तो इसका आंसर आना है टेन स्क्वायर थीटा, सी आंसर है इसका। तो ये थे हमारा फर्स्ट के 16 क्वेश्चन और मुझे होप है कि आपके क्वेश्चन ये सारे के सारे सही होंगे। कल वाली वीडियो में मैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स और फिलअप्स लेके आऊँगी, तो फिर मिलेंगे, बाय गाइस।